आज मेरी बहन की फ़्लाइट थी जिधर टू इस्लामाबाद, बट हमें कैंसिल करनी पड़ गई किसी वजह से। और वजह भी एक ऐसी बनी है कि जिसको हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे। एकदम से एक ऐसी न्यूज़ जिसकी वजह से हमने पूरी फ़्लाइट कैंसिल कर दी, वो भी एन मोमेंट पे, बल्कि 2 घंटे पहले ही हमें पूरी फ़्लाइट को कैंसिल करना पड़ गया। तो चलिए जी, व्लॉग को करते हैं स्टार्ट, फिर आप लोग को बताते हैं कि हुआ क्या है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरी देवरानी और मेरी सिस्टर जा रहे थे पाकिस्तान। तो उनकी माशाल्लाह से टिकट भी हो गई थी, कल रात की उनकी टिकट थी। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरी सिस्टर की तो टिकट कैंसिल करनी पड़ गई। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को आराम आराम से देती हूँ आगे। और हमने यहाँ पे दूध ऑर्डर किए हुए थे सदलिया से, सदलिया मुत्तहिदा से। यहाँ पे हमने दूध काफ़ी टाइम से ऑर्डर किए हुए थे, तो माशाल्लाह से हमें रिसीव हुए हैं। कल हमने ऑर्डर किए तो मतलब एक दिन के बाद हमें रिसीव हुए हैं यहाँ पे। और इनकी अच्छी सी ऑफ़र लगी हुई थी। और यहाँ पे मेरी देवरानी रीम का बैग पैक कर रही हैं, तो मैंने सोचा चलें थोड़ी सी पैकिंग करते हुए आप लोग से वीडियो शेयर करते हैं। यहाँ पे ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही थी पाकिस्तान जाने की। तो इनकी फ़्लाइट जो थी वो थी जिद्दा टू इस्लामाबाद, क्योंकि फ़्लाइट का काफ़ी इशू चल रहा था। मेरी देवरानी है जो, वो तो इस्लामाबाद जाना चाहती थी क्योंकि उनकी सिस्टर वहाँ पे है, उनका घर भी उसी साइड पे है। बट हमें तो भाई जाना था मुल्तान, बट मेरी सिस्टर को मिली नहीं मुल्तान की फ़्लाइट। तो हमने फिर ना मिलने की वजह से हमने फिर इस्लामाबाद की करा ली। सोचा चलो कोई नहीं, इस्लामाबाद से ख़लास मुल्तान चली जाएगी तो कोई मसला नहीं है, तो वहाँ से ही फिर ट्रैवल कर लेगी डेवो वगैरह पे। बट ऐसा भी नहीं हुआ। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हमने बिल्कुल भी माइंड में नहीं सोची हुई थी, कुछ ऐसा हुआ कि हमने बिल्कुल भी माइंड में नहीं सोचा हुआ था कि ऐसा भी कुछ होगा। पहले ही अल्लाह अल्लाह करके हम लोग वैसे परेशान हो गए जैसे हमें पता चला कि इस्लामाबाद की टिकट हुई है। तो पहले और परेशानी हुई, चलो माइंड को थोड़ा बहुत फ्रेश किया कि सोचा चलो कोई नहीं, इस्लामाबाद से खलास मुल्तान चली जाएंगी डेवो पकड़ के, तो कुछ नहीं होता। बट एक न्यूज़ ने ना सब कुछ ख़राब कर दिया पूरा। जो भी हमने सोचा हुआ था ना, एक न्यूज़ ने ना पूरा सब कुछ ख़राब कर दिया है। और वो न्यूज़ ये थी कि भाई इस्लामाबाद में ना कुछ लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है, रात 11 बजे से हो जाएगी। और इनकी फ़्लाइट जो थी ना कल, यानी 16 की रात की थी। रात को इन्होंने 16 को इन्होंने जाना था एयरपोर्ट पे, और सुबह की इनकी 4:30 बजे की फ़्लाइट थी और अभी 11 का टाइम हो रहा था। और एयरपोर्ट जाने की फुल्ली तैयारी हो चुकी थी, बैग पैक्स हो चुके थे, सब कुछ रेडी हो चुका था, हर चीज़ तैयार थी जाने के लिए। तो लास्ट टाइम पे जब हमने ये न्यूज़ सुनी तो बस फिर सब कुछ ऐसे बस चुप हो गए हम लोग कि अब हम लोग क्या करें। अगर यहाँ पे उन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो गई है, और उसके साथ साथ जो बड़ी वाली वो ट्रांसपोर्ट हैं वो भी नहीं चलेंगी, और जो बसें हैं जो एरिया के अंदर चलती हैं वो भी नहीं चलेंगी। दुकानें बंद हो गई हैं, मोहत्ते जो पेट्रोल पंप हो गए हैं वो भी बंद हो गए। अब अल्लाह तो बेहतर जानता है, जो न्यूज़ में सुना वहीं हमने देखा, जिसकी वजह से हमने ये फ़ैसला किया कि बेहतर है बड़ी प्रॉब्लम से होने की बजाय चलो ख़लास कैंसिल कर देते हैं। फिर माशाल्लाह से मेरी देवरानी तो चली गई है, अभी उनका मैसेज भी आया हुआ है कि हम लोग माशाल्लाह से खैरियत से पहुंच गए हैं। तो हमने फिर फटाफट से ख़लास कैंसिल कर दी टिकट को। और उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या होता है, कब की हमें मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता, नो आइडिया बिल्कुल भी। बट ये बहुत ही मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंसान रेडी हुआ होता है और लास्ट टाइम पे एक ऐसा कुछ वाक़या हो जाए ना तो बंदा की हालत ख़राब हो जाती है। तो अब बस यहाँ पे फिर तैयारी ख़लास कैंसिल हो चुकी थी मेरी सिस्टर की। तो अभी हमारी जो देवरानी है, तो हम लोग फिर उनका सामान वगैरह पैक कर रहे थे। तो उन्होंने अपना एक लगेज अपना बनाया हुआ था। वैसे तो दोनों साथ ही जा रही थी, खुश भी थी, तो चलो साथ साथ रहेंगी एक दूसरे के साथ, इस्लामाबाद तक तो साथ रहेंगी, फिर उसके बाद हर कोई अपने अपने घरों को चला जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वही होता है। शायद वो ख़ुद भी खुश नहीं थी इस्लामाबाद जाने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उसका फिर इस तरीके से ही कर दिया। आगे अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह जो होगा फिर आप लोग साथ भी अपडेट करेंगे। ये थी आज हमारी परेशानी की वजह। तो
देखते हैं आगे, अल्लाह खैर करे। और ये है जी रीम। रीम अब जा रही है पाकिस्तान, और अब रीम की जो है लास्ट डे है घर में। और अभी ये बहनें, दोनों बहनें अभी बिछड़ने वाली हैं। बस शायद इतना वक्त था इनके पास, दोनों के पास। अभी तो ये छोटी हैं, उदास नहीं होती इतना ज़्यादा, थोड़ी मैनेज कर लेंगी। जब ये बड़ी हो जाएंगी ना तो गज़ल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिस करेगी, क्योंकि हमारे घर में लड़कियां नहीं हैं। तो रीम जब आया जाया करेगी ना तो फिर गज़ल बहुत मिस करेगी उसको। रीम के पास तो उधर उसकी कज़न्स हैं बड़ी लड़कियां, तो वो घुल मिल जाएगी वहाँ पे। लेकिन गज़ल काफ़ी सैड होगी, अभी तो छोटी है, इनको पता नहीं लगता है। ये बहुत एक अजीब सी चीज़ है, बिछड़ना और मिलना। अच्छी भी है, बुरी भी है। तो यहाँ पे रीम अपना माशाल्लाह से रेडी हो गई है जाने के लिए। तो इनका टाइम भी हो गया है एयरपोर्ट निकलने का। तो मैं नहीं गई थी एयरपोर्ट, क्योंकि मैंने कहा चलें आप सब लोग चले जाएं, मैं गज़ल का ख्याल रखती हूँ घर पे, आप लोग सब चले जाएं इजीली होके। असल में होता क्या है कि गज़ल की ज़रा तबीयत भी अच्छी नहीं है, ज़रा वो गोलियां वगैरह उसको सिरपें वगैरह देते हैं ना, तो जिसकी वजह से उसको ना हर वक्त सुकून रहता है, सोई रहती है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो हमने फिर इसको कल ही डॉक्टर को ही दिखाया है। अल्लाह की तरफ से जो भी होता है ना वो बेहतर होता है। अब अल्लाह ताला ने ख़ुद ही यानी किया है तो इसमें बेहतरी ही होगी इंशाल्लाह। नहीं जा पाई मेरी सिस्टर तो इसमें बेहतर होगा। और यहाँ पे फिर हम मिल रहे हैं आपस में, मेरी देवरानी और मैं। तो लास्ट ये मिलन है हमारा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जल्दी जल्दी फिर से मिलवाए। हमने बहुत एंजॉय किया साथ में माशाल्लाह। हमारे घर में पूरी सी रौनक आ गई थी। अब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जा रहे हैं, तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे। पहले पहले तो मुश्किल होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी आदी हो जाएंगे इस चीज़ के। तो मिलना आना जाना तो लगा रहता है, लाइफ का हिस्सा है। तो ये वीडियो है जी अगले दिन की, उससे मतलब पिछले प्रीवियस डे की। हम लोग जा रहे हैं हसन ग़ज़ावी। यहाँ पे हमने गज़ल का चेकअप कराया था। गज़ल की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं बैठ रही है। उसको बुखार और उसके साथ साथ खांसी, ज़ुकाम कुछ इस तरीके से उसको हुआ है। तो मैंने सोचा चले हम लोग इसको दिखा देते हैं। जो हमारे घर के आसपास डॉक्टर्स हैं ना वो सारे मसरी हो गए, अरबी हो गए, तो सऊदी इसे हैं। तो हमें उसको लेके जाना था कोई पाकिस्तानी डॉक्टर के पास, ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से इसकी बता सकूं कि इसको क्या है। तो हमने फिर वही हॉस्पिटल चूज़ किया जहाँ पे माशाल्लाह से इसकी हमने यहाँ पे इधर डिलीवरी हुई थी। तो मुझे ये फ़ाइल भी लेके जानी थी, मुझे थोड़ा यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो ये है जी हसन ग़ज़ावी, और यहाँ पे ही मेरी डिलीवरी हुई है। यहाँ पे ही मैंने अपना गज़ल यहाँ पे पैदा हुई है, और जो अहमद है वो जिद्दा अहली में पैदा हुआ था। जिद्दा अहली तो यहाँ पे अब टूट चुका है, लेकिन ये वाला हॉस्पिटल भी काफ़ी हमें अच्छा लगा है। यहाँ पे पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, आप लोग इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। मेरी जो डॉक्टर थी वो थी डॉक्टर बुलंद दत्ता, इंडियन डॉक्टर थी वो। और यहाँ पे आप लोगों को इंडियन हो गई और पाकिस्तानी डॉक्टर सब आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी हमने एक पाकिस्तानी डॉक्टर वो किया है यहाँ पे गज़ल के लिए। तो उन्होंने हमें बताया है यहाँ पे जैसे ही अंदर आओ ना, तो फर्स्ट नंबर पे जो डॉक्टर बैठा है ना, तो हमने वो बच्चों का है। मतलब इनकी ना जो सर्विस है अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है, बिल्कुल बुरी भी नहीं है, आयदी है, यानी नॉर्मल आयदी। यहाँ पे ये होता है कि अगर आप लोगों का फ़र्स्ट सिजेरियन हो तो आप लोगों का कम पैसा लगता है, अगर आप लोगों का सेकंड सिजेरियन हो या थर्ड हो तो आप लोगों का पैसा बढ़ता जाता है। तो खैर जी हमने यहाँ पे गज़ल का चेकअप कराया, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए। माशाल्लाह उन्होंने कहा कि गज़ल माशाल्लाह ठीक है, इसको कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मल है, बस नॉर्मल सी खांसी हुई है। तो उन्होंने हमें सिरप वगैरह एंटीबायोटिक्स तो दी हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। माशाल्लाह हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आधा घंटा से 1 घंटा लगा है, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगा। तो अभी हम लोग घर की तरफ चले गए। फिर ना यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये बिल्कुल छोटा सा एरिया है। तो वहाँ पे उनकी सतलिया पे ना बिल्कुल भी कोई भी दवाएं नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि चलें आप लोग बाहर से ले लें, वरना ये पर्ची नहीं देते। तो अच्छा हो गया, फिर हम लोगों को पर्ची भी मिल गई। ऐसे क्या होता है ना, अगर आप लोगों के पास ऐसी पर्ची ना हो ना, पेपर ना हो, तो कोई भी एंटीबायोटिक्स सदलिया वाले नहीं देते। तो ये हमें दवाएं दी हैं इन्होंने, ये खांसी की सिरप है। तो उसके बाद ये वाली मैं पहले भी पिला रही थी, बट इसको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था, और ये विटामिन डी दिया है साथ में।
विटामिन डी की तो भाई हमें सबको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमें धूप लगती नहीं है घर में, हमारा बंद घर है, धूप है नहीं, तो इस वजह से मुझे लगता है हमें भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस अल्लाह ताला बच्चों को शिफा दे। बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो माँ बाप मुश्किल में आ जाते हैं, बस परेशानी रहती है कि पता नहीं क्या हो गया है इनको। शुक्र है जाके मेरा अब कार्ड जाके निकला है, एटीएम कार्ड। मुझे इतना कोई जलील किया हुआ है इसने, कितना दिन हो गए हैं, मैं काफ़ी दिनों से इसको ट्राई कर रही हूँ निकालने की, हो ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है। कितनी दिनों से मैं इसके चक्कर काट रही हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मेरा कार्ड नया निकला है। चलें जी, ये था हमारा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा है आप लोगों ने बताना है। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बनता है जी। और माशाल्लाह से मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हुए होते हैं गज़ल के लिए, अहमद के लिए, मेरे लिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार करते हो माशाल्लाह। जिस दिन मैंने एक दिन कमेंट्स नहीं पढ़े तो मेरी जो बहनें हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ था कि आपने अभी तक कमेंट्स नहीं पढ़े, आज खैरियत है। तो आप लोग माशाल्लाह इतना नोटिस करते हो, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की इज़्ज़त है, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत और आफ़ियत दे। और ये देखिए यहाँ पे गज़ल अब माशाल्लाह क्रॉलिंग करने लगी है, तो अहमद को चेक करो, ये उस्ताद उसको अपनी उस्तादगिरी दिखा रहा है, कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ करता हूँ, तुम भी आ जाओ। तो माशाल्लाह यहाँ पे इनकी अपना चलती रहती है, सारा दिन हम लोग इन्हीं में बिज़ी रहते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और व्लॉग शेयर करूँगी एयरपोर्ट का। आज तो मैं एयरपोर्ट गई नहीं, तो फिर इंशाल्लाह जब एयरपोर्ट जाऊँगी तो आप लोग के साथ एयरपोर्ट का व्लॉग शेयर करूँगी। तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बेहतरी हो, हर किसी के लिए बेहतर हो। जो भी मुसाफिर यहाँ पे आए हुए हैं या यहाँ से जाने वाले हैं, अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे, हर किसी की मुश्किलात आसान करे। तो चलिए जी दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए जी दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।